रमेश एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक दिन उसे उसके ऑफिस में काम बढ़ जाने के कारण घर जाने में देरी हो गई। सर, आप अभी तक यहीं हैं? घर नहीं गए? चौकीदार सावंत ने आकर पूछा। सावंत एक 50 वर्षीय अधेड़ उम्र का आदमी था। वह उसी कंपनी में चौकीदार का काम करता था। अरे सावंत साहब, कहाँ थे इतने दिनों तक? तबीयत खराब हो गई थी। अब ठीक है? हाँ, आज काम कुछ अधिक था तो घर जाने में थोड़ा लेट हो गया। रमेश ऑफिस से निकलने ही वाला था कि तभी चौकीदार सावंत ने उसे रोकते हुए पूछा, सर आप हाईवे नंबर 4 से जाते हैं ना? हाँ, क्यों? मत जाइए साहब, सुना है हाईवे नंबर 4 पर रात में भूत प्रेत टहलते हैं। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सब बस मन का वहम होता है। रमेश भूत प्रेत को बस दिमाग का वहम मानता था। काम अधिक होने के कारण उसे घर जाने में देरी हो गई। रात के लगभग 10 बजे थे। रमेश अपनी कार से था और बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी। हाईवे एकदम सुनसान था। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। शिट यार, ये गाड़ी भी पता नहीं कैसे बंद पड़ गई। उफ, ये नेटवर्क भी गायब हो गया और ऊपर से ये बारिश। रमेश ने अपने आप से कहा और सड़क के किनारे बस स्टैंड पर रुककर दूसरी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। पता नहीं इतनी रात में कोई गाड़ी मिलेगी भी या नहीं। इतने में एक कार वहां आकर रुकी। रमेश उस कार के पास जाकर बोला, मेरी कार अचानक खराब हो गई है, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज़? उसने रमेश को बैठ जाने का इशारा करके आगे चल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कार रोककर मुझे लिफ्ट दिया, वरना आज की रात तो इस हाईवे पर ही गुजारनी पड़ती। दरअसल हाईवे पर कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता, खासकर तब जब कोई सफ़ेद पोशाक में हो। लोग उसे भूत समझ लेते हैं। रमेश ने सफ़ेद शर्ट पहनी थी और उस कार वाले ने भी। हम तो दे देते हैं लिफ्ट, वैसे भी भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, ये सब तो बस मन का वहम होता है। बाय द वे, मैं रमेश, और आप? रमेश, अच्छा नाम है। काम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओह, मैं एक राइटर हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। अरे वाह, कहानियाँ? कहानियाँ पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। वैसे कैसी कहानियाँ लिखते हैं आप? भूतिया कहानी। अभी मैं हॉन्टेड हाईवे पर एक कहानी लिख रहा हूँ। वैसे भी ये भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में ही होते हैं, हकीकत में भी होते हैं। रमेश को उस कार वाले की बात पर हंसी आ रही थी। अच्छा, कुछ सुनाओगे अपनी स्टोरी जो अभी लिख रहे हो? हाँ, क्यों नहीं, सुनना पसंद करोगे? एक कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देर रात काम करके घर लौटना चाहा। उस कंपनी के चौकीदार ने उसे रोकने की कोशिश की,
और बताया कि हाईवे नंबर 4 पर रात में भूत प्रेत टहलते हैं। मगर उसकी समझ में नहीं आया और वह घर की तरफ निकल पड़ा। रमेश को डर लगने लगा, ये तो उसी की स्टोरी बता रहा है। मगर वह कुछ भी न बोला। आधे रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और वह लिफ्ट के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। रमेश डरा सहमा उस कार वाले को बीच में ही रोकते हुए बोला, ये कौन हो तुम, और तुम्हें कैसे पता कि उस चौकीदार ने मुझे रोकने की कोशिश की? रमेश डरा सहमा उस कार वाले को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र उस कार वाले की आंखों पर पड़ी जो पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और गाड़ी अपने आप ही चल रही थी। सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं कहाँ हूँ? सर, 2 दिन पहले आप ऑफिस से घर के लिए निकले और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया। पेशेंट के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है? कर दिया है सर। सावंत, अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे घर ले चलो। जल्दी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो, इससे पहले ये और ख़राब हो जाए। मैंने आपको मना किया था ना, लेकिन आप नहीं माने।